जेड लैब के मैथमेटिक्स सीरीज में आपका स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 1 वीडियो में हम लोग इस टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। परसेंटेज के एप्लीकेशन को भी हम लोग अपने परसेंटेज वीडियो 1 एंड 2 में देख चुके हैं। इतनी बेसिक जानकारी के बाद कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स जो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से एग्ज़ाम में प्रायः पूछे जाते हैं और इसके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं होने से गलतियां बहुत होती हैं। अदरवाइज ये टॉपिक बहुत मार्क्स स्कोरिंग और समय बचाने वाला होता है, जो बच्चों को परीक्षा में सफल होने में बहुत मदद करता है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हम लोग एग्जाम में प्रायः इस तरह का प्रॉब्लम देखेंगे जहां फॉल्स वेट का बात करेगा कि कोई सामान बेचने वाला आदमी कोई रेट बताता है कि हम इतना परसेंट प्रॉफिट या लॉस ले रहे हैं, 5% प्रॉफिट ले रहे हैं या 5% लॉस बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं बताएगा कि वो वेट यूज कर रहा है वो गलत वेट यूज कर रहा है, लेकिन गलत वेट यूज करता है। उससे उसका जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो बदल जाता है। तो उसका नेट रिजल्ट दोनों को जब मिलाएंगे कि वो जितना प्रॉफिट या लॉस डिक्लेयर करता है और गलत वेट यूज करने के कारण जो प्रॉफिट लॉस होता है, तो उसका जो नेट रिजल्ट है वो क्या है। ये बहुत एग्जाम्स में पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कोई बिजनेसमैन है या कोई आदमी है जो सामान को बेच रहा है, तो प्रोफेसेस वो डिक्लेयर करता है या स्वीकार करता है कि उसको 25% लॉस हो रहा है। कहता है हम 25% लॉस पे बेच रहे हैं, सामान हमको निकालना है। एंड यूजेज 750 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg। लेकिन जब वो अपने कस्टमर को 1 किलो कह के देता है तो वो देता उसको केवल 750 ग्राम है। तो टोटल प्रॉफिट या लॉस क्या होता है। ऐसे में देखिए, जब वो 750 ग्राम बेचता है तो उसको 1 kg बेचने के बराबर का फायदा या घाटा होगा। तो सबसे पहला यह है कि यहाँ दो चीज़ है, एक इसके कारण और दूसरा इसके कारण। तो और 100 में ये दोनों फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने होंगे, तो उसका नेट, उसका जो सेलिंग प्राइस होगा 100 के जगह पे, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो उसका जो सेलिंग प्राइस आएगा वो होगा, और उसमें -100 कर देंगे तो नेट उसका प्रॉफिट या लॉस आएगा। तो देखिए, पहला आप जानते हैं कि पहला जो फ्रैक्शन होता है मल्टीप्लाई करने का कॉस्ट प्राइस में, जब सेल प्राइस निकालते हैं तो वो होता है 100 ± p/100। इस फ्रैक्शन से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट प्राइस में तो आपका सेलिंग प्राइस आता है, जो उसके लॉस या प्रॉफिट को इनकॉर्पोरेट करता है। तो यहाँ पे देखिए 100 - 25 क्योंकि लॉस है /100 इनटू, अब इस वेट के कारण एक फ्रैक्शन बनेगा जो होगा, जो ओरिजिनल करेक्ट स्केल है। जैसे यहाँ पे 100,000 ग्राम 100 kg के जगह, और जो रॉन्ग स्केल है मीन्स 750 ग्राम, तो उसका फ़ायदा इस कारण से बढ़ जाता है। तो इस फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से अधिक होगा। तो ये देखिए, ये आपका दूसरा फ्रैक्शन हो गया। और तीसरा कॉस्ट प्राइस है 100, उसमें ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए और 100 माइनस कर दीजिए
तो आपका नेट प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। तो 100 माइनस 100, तो 100 कॉस्ट प्राइस है और 100 सेल प्राइस हो गया। इन दोनों में माइनस कर दीजिए 0, तो जो परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस हुआ 0, ना उसको फायदा हो रहा है ना घाटा हो रहा है। अब देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम। ये सेल्स राइस एट 35% प्रॉफिट। वो कहता है आदमी कि हम 35% प्रॉफिट से सामान बेच रहे हैं, राइस बेच रहे हैं, एंड यूजेज 10% लेस वेट, 10% लेस वेट। तो परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो देखिए यहाँ 100 तो हो गया कॉस्ट वैल्यू, और इसका जो इसका जो लेस वेट है, चेंज्ड वेट है, ये 90 है। क्यों? क्योंकि 10% लेस है और ओरिजिनल 100 है। अगर ओरिजिनल को हमेशा तो चेंज 10% है, 10% लेस मीन्स 100 ओरिजिनल है तो 90 चेंज्ड हो गया, इनटू प्रॉफिट 35 है तो यह पहला जो फ्रैक्शन होगा 100 प्लस 35/100, 100 35/100, 100/90, 100 माइनस 100। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये सिंपली 45 से कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया 50%। दूसरे तरह के प्रॉब्लम आते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स। इस तरह से कोई दुकानदार बेच रहा है कि मान लीजिए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स। इस तरह से मान लीजिए, तो जितने में वो 5 सामान खरीदता है जितना रुपया में, उतना ही रुपया में 4 सामान बेच देता है, तो स्वाभाविक है कि उसको फायदे होंगे। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा, ये निकालने के लिए हमेशा यहाँ पे देखना है कि आपका जो स्टैंडर्ड हो जाता है ये वाई नंबर बन जाता है, नॉट एक्स नंबर, क्योंकि अल्टीमेटली इतना जो बेचता है इतना ही पे हम लोग फायदा और घाटा निकाल लेंगे, क्योंकि उसी समय हमें पता है कि उसको कितना नफा या नुकसान हो रहा है। तो बाय सेलिंग 5 आइटम्स ए अर्न्स ए प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आइटम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आइटम इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आइटम्स। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आइटम्स, जैसे यहाँ हम लोगों ने लिखा था सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आइटम्स इज, अगर उसने मान लीजिए सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आइटम्स, तो अर्न्स ए प्रॉफिट इक्वल टू कितना, प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 आइटम। तो अगर इसमें सीपी देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 आइटम। तो आइटम के हिसाब से देखें कि अगर सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आइटम्स एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 आइटम्स, तो इसका मतलब क्या था कि इतना ही जो आर्टिकल्स है इसका कॉस्ट प्राइस कितने आइटम्स के बराबर था, 4 आइटम्स के बराबर। तो इसलिए ऐसे प्रॉब्लम्स में आप यह जो होगा क्या होगा कि प्रॉफिट 5 माइनस 4 बाई कॉस्ट प्राइस 4 इंटू 100 25%।
तीसरे तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें आपको बाइंग एंड सेल दोनों का रेट दिया रहता है, लेकिन रेट डायरेक्ट नहीं देके इनडायरेक्ट दिया होता है। कैसे? जैसे दिया रहेगा कि देखिए ए वेंडर बाइज 6 बनानाज फॉर ₹25 एंड सेल्स देम एट 3 फॉर ₹20। तो जब खरीदता है तो 6 फॉर 25 और बेचता है तो 3 फॉर 20। तो परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकालना है। ऐसे जब भी प्रॉब्लम आते हैं तो इस स्टैंडर्ड सेल इस फॉर्मेट में लिख लें। पहले बाई सेल नंबर एंड रुपीज और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। ऐसे पहले होता है सेल प्राइस, तो ये प्राइस जो यूज होगा सेल प्राइस का होता है ना। जब हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं तो क्या होता है? परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये देखिए जो सेल प्राइस है यहाँ है और कॉस्ट प्राइस यहाँ है। ये एग्जैक्टली एक आइटम का नहीं है तो इसलिए, लेकिन जब आप यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो इसको पहले लेंगे। तो देखिए 6 इंटू 20 माइनस 3 इंटू 25 ए, और यहाँ पे बाइंग है तो यह कॉस्ट प्राइस की तरह है। बाई कॉस्ट प्राइस तो 3 इंटू 25 100। इसको सोल्व कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 60%। अब देखिए 2 आर्टिकल्स अगेन ये प्रॉब्लम्स बहुत पॉपुलर हैं कि 2 आर्टिकल्स को कोई शॉपकीपर बेचता है। 1 P% प्रॉफिट अदर P% लॉस एंड सेल पार्ट प्राइस इज सेम। 2 सामान बेचता है, दोनों का अलग अलग सेलिंग प्राइस सेम है। पहला भी मान लीजिए कि 300 रुपये में बेचता है और दूसरा भी 300 में बेचता है, तो सेलिंग प्राइस सेम है। तो आपको दिया हुआ क्या है? एक तो सेलिंग प्राइस जो दोनों के लिए सेम है, दूसरा एक पे P% का लॉस हो रहा है और दूसरे पे P% का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए C1 प्लस C2 दोनों का जो कॉस्ट है जोड़कर, C1 पहले का कॉस्ट प्राइस है और दूसरे का C2 कितना होगा? तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 2 इंटू SP सेलिंग प्राइस, और एक के केस में उसको 100 प्लस P होगा, P% लॉस हुआ है, और दूसरे के केस में 100 माइनस P होगा। तो बहुत सिंपल है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 100 स्क्वायर हो जाएगा और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, अलजेब्रा में हम लोग जानते हैं, तो इसलिए a हो जाएगा 100 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। लेकिन ये फार्मूले की तरह हो जाता है, बिना समझे फार्मूले याद करना दिक्कत होती है, एग्जाम में भूल जाते हैं, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में कर दिया है। सिंपल तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। लॉस, यहाँ बात कर रहा है कि टोटल उसको लॉस अमाउंट कितना होगा। तो अगेन देखिए 2 इंटू SP टोटल सेल प्राइस है, और जब सेल प्राइस दिया होता है तो लॉस निकालने का फॉर्मूला ये होता है। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आएगा, लॉस है तो लॉस आएगा। तो यहाँ P/100 प्लस P प्रॉफिट के लिए, और लॉस के लिए आता है P/100 माइनस P। अगेन इसको देखेंगे आप तो ऊपर हो गया P स्क्वायर और नीचे हो गया 100 स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो बहुत जगह आपको वैसा भी लिखा हुआ मिलेगा।
इसको दोनों को अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर एनी वन कैन बी यूज्ड फॉर बोथ। ये मान लीजिए अगर आपको लॉस अमाउंट पता हो गया और सेलिंग प्राइस पता है, दोनों का सेलिंग प्राइस 2SP है, 2 इंटू सेलिंग प्राइस, अगर एक का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 300 तो 2 इंटू 300 600 हो जाएगा। और अगर लॉस आपको पता है तो सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ दीजिएगा तो C1 प्लस C2 निकल जाएगा। उसी तरह अगर C1 प्लस C2 आपने निकाल लिया तो सेलिंग प्राइस में इसको माइनस कर दीजिए तो लॉस निकल जाएगा। परसेंटेज लॉस निकालना है तो भी लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो इस तरह से इन दोनों में से कोई भी एक फार्मूला का यूज ही काफ़ी होता है, उससे आराम से प्रॉब्लम आपके निकल जाते हैं। ए ट्रेडर सेल्स 2 आइटम्स एट द रेट ऑफ ₹400 ईच। दोनों का सेलिंग प्राइस 400 रुपये है। इफ़ ही गेन्स 15% ऑन वन एंड 15% लॉसेस ऑन अदर। 2 आइटम्स हैं, दोनों का कॉस्ट प्राइस 400 रुपये है और एक पे उसको 15% लॉस हो रहा है, दूसरे पे प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना होगा देखिए, ऊपर जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, लॉस 2 इंटू 400, 15/115, 15/85, तो इतना हो गया। उसी फार्मूला का यहाँ हमने यूज कर दिया है तो C1 प्लस C2 इतना हो गया। परसेंटेज लॉस निकालना है तो लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 2.24% हो गया। इस वीडियो में बस इतना ही। जेड लैब के नए वीडियोज और लाइव क्लासेस से संबंधित जानकारी के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, शुभकामनाएं।